हमारे चैनल दी हाउस ऑफ रियलिटी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, क्या सच में भारत को सरकार चला रही है या फिर कॉरपोरेट्स, या फिर वो एल्गोरिदम जो आपको ये वीडियो दिखा रहा है वही असली मालिक है। तो चलिए, आज हम जानेंगे हु रियली कंट्रोल्स इंडिया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको लगता है कि भारत को सरकार चला रही है, पर क्या ये सच है, या फिर वो लोग जिन्हें हम कभी देख भी नहीं पाते, वो जो हमारे वोट से नहीं, हमारे डेटा से ताकत हासिल करते हैं, और जो नीतियां नहीं बनाते लेकिन हमारे विचार तय करते हैं। कहने को भारत एक लोकतंत्र है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई में द पीपल कंट्रोल करते हैं? तो क्या सरकार जनता की सुनती है, या फिर सरकार भी किसी और की सुनती है? आज हम खोलेंगे एक ऐसा सच जो आपकी सोच, आपकी पसंद और शायद आपकी आजादी पर सवाल उठाएगा। कहा जाता है सरकार ही सारे डिसीजन लेती है, क्योंकि सरकार के पास है कानून, टैक्स, नीतियां और मीडिया पर नियंत्रण। एक पॉलिसी चेंज या एक बैन या फिर एक सिग्नेचर और लाखों जिंदगियों की दिशा बदल जाती है। डिमोनेटाइजेशन हुआ, कहा गया ब्लैक मनी पर रोक लगेगी, पर जिसने पहले से जानकारी पाली वो जीत गया। जीएसटी को लाया गया, कहा गया एक राष्ट्र एक कर, पर छोटे दुकानदार के लिए वो बना एक कर एक जाल। छोटे व्यापारियों की सांसें अटक गईं, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स को मिल गया आसान सिस्टम। सरकार जनता की है, पर एजेंडा किसी और का। कभी कभी लगता है हम आजाद नहीं, हम बस प्रोग्राम्ड हैं। पर सच्चाई ये है कि लोकतंत्र अब एक डिजिटल नाटक बन चुका है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, पर फैसले करने वाले लोग वहीं रहते हैं। और अब बात करते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू की, जिसे हम कॉरपोरेट्स कहते हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये इकोनॉमिक एम्पायर है, जो तय करते हैं कि कौन सी नीति बनेगी, कौन सी रुकेगी। कहते हैं आज भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर कुछ ही कंपनियों का नियंत्रण है। सड़क से लेकर सिम कार्ड तक, तेल से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, सबका ओनरशिप कुछ हाथों में सिमट गया है। क्या आपने कभी सोचा है, क्यों हर सरकार में कुछ नाम हमेशा रहते हैं? क्यों हर बड़े प्रोजेक्ट में वही कंपनियां होती हैं? क्योंकि भारत में लॉबिंग अब नया लोकतंत्र बन गया है। सरकारी परियोजनाओं के ठेके, मीडिया विज्ञापन, चुनावी फंडिंग, सबका एक ही रास्ता है, जिसे हम कॉरपोरेट के नाम से जानते हैं। और यही है कॉरपोरेट डेमोक्रेसी, जहां जनता वोट देती है, पर नीतियां बनाते हैं इन्वेस्टर्स। पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर पॉलिसी लॉबिंग तक, और ये साम्राज्य सिर्फ बिजनेस से नहीं, पॉलिटिक्स से भी चलता है। कॉरपोरेट्स का सरकार पर प्रभाव किसी खुले राज्य से कम नहीं। कई बार ऐसा लगता है जैसे सरकारें नहीं बदलती, बल्कि ब्रांड्स बदलते हैं। एक वक्त था जब जनता सरकार से डरती थी, आज सरकार कॉरपोरेट्स से डरती है। अब आते हैं उस ताकत पर जो सबसे खतरनाक है, एल्गोरिदम। वो जिसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। वो ताकत जो दिखती नहीं पर चलाती सबको है। आपके फोन पर क्या दिखेगा, क्या ट्रेंड करेगा, किस न्यूज पर गुस्सा आएगा, सब कुछ तय करता है एल्गोरिदम। 2019 और 2024 के चुनावों में सोशल मीडिया ने जो भूमिका निभाई, वो बताती है कि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पावर भी है। सोशल मीडिया अब इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ये एक इन्फ्लुएंस वेपन बन चुका है। एक एल्गोरिदम तय करता है कि आपको क्या पसंद आएगा। आप जो सोचते हैं वो शायद आपका विचार नहीं, वो विचार है जो आपको सजेस्ट किया गया है। 2014 के नारे से लेकर 2024 के ट्वीट तक, किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना, ये अब जनता नहीं तय करती, ये सब एल्गोरिदम तय करता है। वो जो जानता है कि आप रात को क्या देखते हैं, सुबह को क्या सोचते हैं और किस पर क्लिक करेंगे। आज इंसान मशीन चला रहा है, पर धीरे धीरे मशीन इंसान को चला रही है। आज का इंसान वोट से नहीं, रेजोल्यूशन या रिकमेंडेशन से कंट्रोल होता है। अब सोचिए, जब सरकार, कॉरपोरेट्स और एल्गोरिदम तीनों एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? तो क्या असल में ये तीनों, यानी सरकार, कॉरपोरेट्स और एल्गोरिदम, एक साथ काम कर रहे हैं? जहां सरकार नीतियां बनाती है, कॉरपोरेट्स पैसा लगाते हैं, और एल्गोरिदम उन नीतियों को जनता की राय बनाकर पेश करता है। ये है द ट्रायंगल ऑफ पावर, जहां जनता सिर्फ एक
डेटा पॉइंट बनकर रह गई है। इलेक्शन के वक्त आपकी फीड बदल जाती है। नए नारे, नए ब्रांड, नए इमोशन, सब पर्सनलाइज्ड होते हैं। पर ये पर्सनलाइजेशन नहीं, मैनिपुलेशन है। कभी सोचा है क्यों हर बड़ा आंदोलन धीरे धीरे डिजिटल शोर बनकर गायब हो जाता है? क्यों हर बड़ी खबर के बाद एक नया विवाद ट्रेंड करने लगता है? क्योंकि कंट्रोल सिर्फ संसद में नहीं, कंट्रोल सर्वर रूम्स में है, जो तय करते हैं कि कौन सी खबर ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे दब जाएगी। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन भारत को चला रहा है, सवाल ये है क्या भारत अभी भी आजाद है? क्योंकि आज देश सिर्फ भूगोल से नहीं, डेटा, पैसे और एल्गोरिदम से चल रहा है। अगली बार जब आपका फोन आपको कुछ सजेस्ट करे, सोचना जरूर, क्या वो आपकी सोच है या फिर किसी और का प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।